हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कूलर्स। एंड अभी तक हमने जितनी चीज़ें कंप्लीट की हैं, हमारे जो भी सर्विस में जो हमने इम्पल क्लास लिखा था, इसके जितने भी बॉडी हमने सारा बॉडी कंप्लीट कर लिया था। एक्सेप्ट हमने दो अभी छोड़ा था। पहला जो था हमारा गेट ऑल पोस्ट था, एंड अगेन जो हमारा सेकंड वन था वो जो कि सर्च पोस्ट था हमारा। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने गेट ऑल पोस्ट के बारे में। तो गेट ऑल पोस्ट में हम यहाँ पे पहले तो हम जो बॉडी लिखेंगे, ये गेट ऑल पोस्ट की बॉडी लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसमें जितने सारे पोस्ट होंगे सारे पोस्ट लिस्ट का फॉर्म में मिल जाएंगे। और एक बार जब हम इतना कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद इसमें पेजिनेशन का कंसेप्ट ऐड करेंगे कि पेजिनेशन का वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम कभी भी किसी पेज पे जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें नीचे पेजिनेशन का कंसेप्ट दिखता है कि एक पेज पे कुछ पार्टिकुलर पोस्ट होते हैं। जैसे कि एक पेज पे सेट होते हैं कि केवल 6 पोस्ट दिखेंगे। फिर हम जब नेक्स्ट करते हैं यानी कि दूसरे पेज पे जाते हैं तो अगेन हमें 6 पोस्ट मिलता है। एंड अगेन हम फिर से दोबारा जब नेक्स्ट यानी थर्ड पेज पे जाते हैं तो अगेन हमें 6 पोस्ट मिलते हैं। तो ऐसे करके पेजिनेशन का कंसेप्ट आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ जहाँ पे कई सारे पोस्ट हो, तो हर वेबसाइट पे तो मिलेगा। तो पहले हम चलते हैं गेट ऑल पोस्ट के लिए इसकी बॉडी लिख दें। एंड एक बार गेट ऑल पोस्ट की बॉडी लिख लेते हैं तो कंट्रोलर बनाएंगे। एंड कंट्रोलर बनाने के बाद इसको अपने पोस्टमैन में चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। और एक बार ये गेट ऑल पोस्ट के लिए हम लोग कंप्लीट देख लेंगे, तो फिर इसी कोड को मॉडिफाई करके हम यूज करने वाले हैं पेजिनेशन का कंसेप्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गेट ऑल पोस्ट के लिए अगर हमें केवल गेट ऑल पोस्ट करना है तो ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो ये तो इजी होने वाला है हम लोगों के लिए। तो सिंपल हमें लिखना है दिस डॉट पोस्ट पोस्ट रेपो, एंड हम इसके बाद कॉल कर देंगे फाइंड ऑल को। तो ये रहा हमारा फाइंड ऑल। तो हमने फाइंड ऑल को कॉल कर दिया एंड इसे हम क्लोज कर। तो हम स्ट्रीम एपीआई के थ्रू एक एक को हम पोस्ट डीटीओ में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड कन्वर्ट करने के बाद उसी चीज़ को हमें रिटर्न कर देना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम सिंपली लिखेंगे ऑल पोस्ट एंड स्ट्रीम को हम कॉल कर देंगे डॉट स्ट्रीम। ये रहा हमारा स्ट्रीम। एंड स्ट्रीम के अंदर हम करेंगे पास स्ट्रीम डॉट मैप्स। एंड मैप के अंदर हम ले लेते हैं एक पोस्ट, जिसके अंदर एक एक वेरिएबल एक एक हमारा पोस्ट आता जाएगा। एंड इसी पोस्ट को हम कन्वर्ट करते जाएंगे दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप। एंड इसी पोस्ट को जो मैं पोस्ट यहाँ पे मिलता जा रहा है एक एक को कन्वर्ट करते जाएंगे हम पोस्ट डीटीओ में, पोस्ट डीटीओ डॉट क्लास। एंड इसी पोस्ट डीटीओ लास्ट हम क्या करेंगे, इसी को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट डॉट कलेक्ट लिस्ट। एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। एंड इसको हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ऑल्ट इंटर कर लेंगे। एंड ये हमारे पास इसको नेमिंग कर देते हैं पोस्ट डीटीओ, यानी कि जो हमें ये मिल रहा है ये पोस्ट डीटीओ जो फॉर्म में मिल रहा है। तो अगेन हमने कर दिया पोस्ट डीटीओ। एंड पोस्ट डीटीओ करने के बाद सिंपली हम जो हमें ये पोस्ट डीटीओ मिला है इसी को हमें रिटर्न कर देना है। तो जहाँ पे हमारा नल लिखा हुआ है यहाँ पे आते हैं एंड इसको लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी रिटर्न नहीं, ये हमारा पोस्ट डीटीओ है, इसे हमें रिटर्न करना है। तो सिंपली पोस्ट डीटीओ लिखेंगे एंड ये हमारा रिटर्न हो जा रहा है। तो इसको एक लाइनिंग में कर देते हैं अगेन। तो हमारा गेट ऑल पोस्ट के लिए लाइन हमने कोड में इसे कंप्लीट कर लिया। तो सिंपली तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पैकेज में। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर पैकेज। एंड कंट्रोलर पैकेज में स्पेशली हम पोस्ट कंट्रोलर में आएंगे। एंड यहाँ आने के बाद हम जितने सारे कंट्रोलर बना चुके हैं, जैसे कि हमारा पोस्ट के लिए, अपडेट के लिए, गेट बाय कैटेगरी के लिए, एंड डिलीट, गेट पोस्ट बाय आईडी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखेंगे, गेट
ऑल पोस्ट, यानी कि ये जो हम बना रहे हैं ये गेट ऑल पोस्ट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हमें लिखना है पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम लिस्ट पास कर देंगे। ये रहा हमारा लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे अपना पोस्ट डेटियो, यानी कि हमें पोस्ट ऑफ डेटियो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कराना है। तो पोस्ट डेटियो हमने कंप्लीट कर लिया, एंड पोस्ट डेटियो के बाद हम लिखेंगे गेट ऑल। क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, दिस डॉट पोस्ट सर्विस, एंड पोस्ट सर्विस में हम कॉल कर लेंगे गेट ऑल को। तो हमने जो फंक्शन बनाया था गेट ऑल पोस्ट, उससे कॉल चली जाएगी, एंड इसको हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, जो भी हमें रिटर्न होकर जो हमें वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम ऑल पोस्ट के अंदर रिटर्न करा देते हैं, एंड अगेन इसको हम रिटर्न भी करेंगे। तो रिटर्न क्या करें, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ये हमारा रहा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है, ऑल पोस्ट रिटर्न करना है, एंड इसके साथ साथ हमें http स्टेटस डॉट ओके इसे रिटर्न कर देना है, एंड इसको हम सिंपली क्लोज कर देंगे। एंड अगर हम चाहें यहाँ पे तो ये चीज़ एग्जैक्टली हम यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे आके इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो एग्जैक्टली हमें ये शो कर रहा है कि हमें रिस्पॉन्स में लिस्ट रिस्पॉन्स करना है, एंड स्पेशली लिस्ट में पोस्ट DTO। तो ये चीज़ें यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, हमें पोस्ट गेट करते टाइम हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो एनोटेशन की यूज करेंगे गेट मैपिंग, एंड गेट मैपिंग में सिंपली हमें क्या करना है, हम स्लैश फायर करेंगे एंड पोस्ट लिख देंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर भी रेडी हो चुका है। तो हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए हमने कंट्रोलर बना लिया, एंड आते हैं देखते हैं। तो हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए हमने कंट्रोल बना लिया। तो सिंपली इस कंट्रोल में हमने किया क्या है, हम जैसे ही यहाँ पे हमारा जो मेन स्लैश API स्लैश इतना हमें तो लिखना ही लिखना है, एंड अगेन लास्ट में हम पोस्ट लिखेंगे, एंड पोस्ट लिखने के बाद जब हम फायर करेंगे तो जो हमारी पोस्ट सर्विस है वो गेट ऑल पोस्ट को कॉल कर देगी, और जो हमारा गेट ऑल पोस्ट है वो जो फंक्शन हमने बनाया था वो फंक्शन चल जाएगा, और सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड हम रिस्पॉन्स एंटिटी में इसी पोस्ट को हम रिटर्न करा देंगे। और जो हमने ये बनाया था सर्विस बनाया था वो हमारा ये रहा पोस्ट सर्विस सिंपल। तो हमने ये बनाया था। तो गेट ऑल पोस्ट में क्या होगा, गेट ऑल पोस्ट में जो हमारा पोस्ट है उसमें फाइंड ऑल फंक्शन चल जाएगा, ये हमें बना बनाया फंक्शन मिलता है, और जितने पोस्ट में जितने सारे पोस्ट होंगे सारे लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, हम एक एक पोस्ट को स्ट्रीम मैप के हेल्प से मॉडल मैपर के थ्रू कन्वर्ट करते जाएंगे पोस्ट DTO में, और सारे पोस्ट DTO में कन्वर्ट करके एक पोस्ट DTO में स्टोर करा लेंगे। इसी चीज़ को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अगेन हम आते हैं अपने कंट्रोलर में, ये रहा हमारा कंट्रोलर। तो हमने इसीलिए पोस्ट सर्विस में हमने गेट ऑल पोस्ट को कॉल किया था, वो हमारा सारा पोस्ट को निकालेगा, पोस्ट DTO में कन्वर्ट करेगा, और पोस्ट DTO में कन्वर्ट करने के बाद हमें ऑल पोस्ट में हम इसको ऑल पोस्ट वेरिएबल हमने इसको असाइन कर लिया, एंड अगेन इसी चीज़ को हमने रिस्पॉन्स एंटिटी के हेल्प से ऑल पोस्ट को हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एंड अब हम इसी चीज़ को हम अपने पोस्टमैन में एंड अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। एंड ये हमारा एक बार प्रॉपर वर्क करने लग जाता है तो फिर हम पेजिनेशन का कंसेप्ट हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं पहले। तो हम आ जाते हैं अपने जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, जो कि है हमारा ये ब्लॉग एप्लीकेशन। यहाँ पे आने के बाद हम अपना जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है यहाँ से इसको रन करेंगे, एंड देखते हैं हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन होता है या फिर कोई हमें एरर मिलता है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, एंड ये कंप्लीट हमारा स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा टॉम कैट है स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292,
एंड हमारा जो ब्लॉग एप्लीकेशन था वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं और अपने पोस्टमैन में देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आते हैं अपने पोस्टमैन में, ये रहा हमारा पोस्टमैन, एंड इसे हम ओपन कर लेंगे। एंड ओपन होने के बाद हम एक और रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने बनाया था स्टार्टिंग में पोस्ट के लिए, क्रिएट पोस्ट के लिए हमने बना लिया था, अपडेट पोस्ट के लिए बना लिया था, एंड गेट पोस्ट बाय कैटेगरी के लिए भी हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड अगेन गेट पोस्ट बाय यूजर, डिलीट पोस्ट एंड गेट पोस्ट बाय आईडी। तो इस बार हमें बनाना है गेट ऑल पोस्ट, यानी कि हम आईडी वगैरह कुछ पास नहीं करेंगे, हम सिंपल गेट ऑल पोस्ट पे फायर करेंगे। हमारे पोस्ट की एंटिटी के पोस्ट रेपो के अंदर जितने सारे पोस्ट होंगे हमें सारे वो पोस्ट मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, एंड यहाँ आने के बाद इसका पहले मैं नेम चेंज कर लूँगा। इसका मैं नेम करता हूँ गेट ऑल पोस्ट, एंड गेट ऑल पोस्ट करने के बाद हमें गेट ही यूज करना है, ये तो क्लियर है। एंड HTTP लोकल होस्ट 9292/API/post। हम देखते हैं हमें हमारा जो URL था, हमें URL क्या लिखना है, हम अपने कंट्रोल में चेक कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। आते हैं कंट्रोलर में, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एंड पोस्ट कंट्रोलर के अंदर गेट ऑल पोस्ट में हमें क्या किया था, /post बस हमें फायर करना है। तो अगेन आते हैं एंड /post, यानी कि ये 2 हटा देना है हमको। तो /post हुआ, एंड अगेन इसको मैं फायर करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, एंड इसको मैं करता हूँ फायर। तो एग्जैक्टली हमारा वर्क कर रहा है। हमारे डेटाबेस के अंदर जितने सारे पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला पोस्ट है पोस्ट 3, एंड इसका जो भी टाइटल है, हमें एक चीज़ नहीं मिल रही है, जो हमारा पोस्ट का आईडी है वो हमें नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो पोस्ट का टाइटल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, इमेज नेम मिल रहा है, एडिट डेट मिल रहा है। ये हमारा पहला पोस्ट है। अगेन दूसरा पोस्ट है, तो हमें पोस्ट 4 टाइटल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, इमेज नेम मिल रहा है। ये हमारा पोस्ट, मतलब जितने सारे पोस्ट हैं हमें सारे पोस्ट तो मिल रहे हैं, बट हमने टाइटल कंटेंट जो हमारा पोस्ट आईडी, जैसे कैटेगरी, हमें कैटेगरी आईडी मिल रही है, यूजर की आईडी मिल रही है। तो हम देखते हैं हमने अपने प्रोग्राम में गलत क्या किया था। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं जो हमारा पोस्ट DTU है, हमें कोई भी जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं पोस्ट DTU से रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर हमें रिस्पॉन्स में कुछ अगर गलत मिल रहा है तो मे बी हमने यहाँ कुछ गलत किया होगा। तो एग्जैक्टली हमने वही काम किया था। पोस्ट DTU में हम टाइटल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एंड कंटेंट कर रहे हैं, इमेज नेम कर रहे हैं, एडिट डेट कर रहे हैं, कैटेगरीज एंड यूजर कर रहे हैं, बट हम पोस्ट टाइटल नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं अपने पोस्ट में, एंड पोस्ट टाइटल में आने जो हमने यहाँ पे ये लिखा था इसको एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। मैंने कॉपी किया, एंड आगे ना आते हैं पोस्ट DTU में, एंड इसी चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने पेस्ट कर लिया, एंड अगेन अपने प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे। तो आ जाते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में, एंड यहाँ आने के बाद इसको अगेन एक बार और रन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन, एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलता है। तो ये रन हो गया है, ब्लॉग एप्लीकेशन स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292। तो अगेन आते हैं एंड इसको अगेन फायर करते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब हमारे जितने पोस्ट के आईडी हैं वो हमें दिख रहा है, आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज नेम सब दिख रहा है। तो हमने किस लिए बनाया था, गेट ऑल पोस्ट। पहले मैं इसको सेव करता हूँ, ऑलरेडी सेव है। तो गेट ऑल पोस्ट यानी कि हम फायर करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर जितने सारे पोस्ट होंगे, जितने सारे पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट में मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा पोस्ट, और पोस्ट ये किस कैटेगरी का है और किस यूजर ने किया है हमें इसका भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसे डेटाबेस में सेट किया है। तो हमारा ये रहा पहला पोस्ट, एंड ये रहा दूसरा पोस्ट, एंड ये रहा तीसरा पोस्ट, यानी कि हमारे डेटाबेस में अभी केवल 3 पोस्ट हैं। तो इसको हम अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहें कि एग्जैक्टली डेटाबेस में 3 है या नहीं, तो अपना डेटाबेस ओपन करके हम चेक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस में 3 वैल्यू है या नहीं।
तो अगेन माई स्कूल वर्कबेंच में ओपन करूँगा एंड आ जाते हैं, अपना माई स्कूल वर्कबेंच ओपन करते हैं। एंड ये रहा हमारा मेन एप्लीकेशन, इसके अंदर आएंगे टेबल एंड ये रहा हमारा पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे पास 3 है, केवल 3 ही पोस्ट है। तो पहले हम चलते हैं कुछ पोस्ट और ऐड करते हैं एंड देन हम चेक करते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा यूज़र भी केवल 2 ही है, तो पहले कुछ यूज़र ऐड करते हैं एंड देन पोस्ट यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं यूज़र में, क्रिएट यूज़र एंड अभी तक हमने नेम रजा, इस बार मैं नेम कर देता हूँ सिद्दीकी। siddiki@gmail.com। पासवर्ड में कर देता हूँ 78945 एंड ईस्ट कर देता हूँ मैं 20 एंड मेल, ठीक है। इसको मैं सेंड करूँगा तो हमारा एक यूज़र और क्रिएट हो गया। एक यूज़र मैं और क्रिएट करता हूँ, पपाया एंड यहाँ पे मैं करूँगा papaya@gmail.com एंड यहाँ पे मैं करूँगा 8569 एंड एज 25 मेल एंड ये सेंड करता हूँ। तो हमने अभी 2 यूज़र एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिए एंड आते हैं चेक करते हैं ये ऐड हुआ या नहीं। तो यूज़र पे आएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो हमारा अल्ताफ़, रजा, सिद्दीकी 3 यूज़र ये एंड एक पपाया। तो अब क्या करते हैं, अब जो हम पोस्ट करेंगे वो डिफरेंट यूज़र्स के थ्रू पोस्ट करेंगे। तो आ जाते हैं पोस्ट के पहले क्रिएट करते हैं। तो अगेन ये हमारा पोस्ट और इस पर हमें पोस्ट क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट का जो टाइटल रहता है वो पोस्ट का टाइटल मैं कर लेता हूँ पोस्ट 10, यानी कि इस टाइटल क्या है, पोस्ट 10 है एंड कंटेंट क्या है, करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। तो ठीक है, तो हम चाहते हैं ये पोस्ट क्रिएट हो। तो ये पोस्ट क्रिएट हो तो कौन सा यूज़र इस पोस्ट को क्रिएट करेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यूज़र में है फ़िलहाल अभी हमारे पास हो चुके हैं 1 2 3 4 यूज़र हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बार जो पोस्ट क्रिएट हो वो सिद्दीकी करे। तो सिद्दीकी की आईडी क्या है, 34। तो आ जाते हैं और हम चाहते हैं ये 34 क्रिएट करे। तो मैं लिख दूंगा यूज़र 34, यानी कि 34 इस पोस्ट को क्रिएट करेगा और किस कैटेगरी में हो। तो कैटेगरी मैंने करंट अफेयर मैंने कंटेंट में लिखा है, तो ऑब्वियसली हमारा कैटेगरी करंट अफेयर का ही होगा। तो आते हैं कैटेगरी देखते हैं एंड कैटेगरी में करंट अफेयर की आईडी क्या है, 6 है। तो हमने एग्जैक्टली 6 लिखा है एंड पोस्ट फायर करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो पोस्ट आईडी है वो है 8 और मेरा टाइटल क्या है, पोस्ट 10 एंड कंटेंट क्या है, करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर एंड इमेज नेम क्या है, default.png एंड एडेड डेट एंड ये किस कैटेगरी का है। तो ऑब्वियसली कैटेगरी 6 का है क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी 6 डिफाइन किया था। एंड किस यूज़र का है, तो 34 कौन है, सिद्दीकी है। तो सिद्दीकी ने इस चीज़ को पोस्ट किया है। तो आते हैं फिर से पोस्टमैन में एंड चेक करते हैं हमारा पोस्ट इंक्रीज़ हुआ या नहीं। तो अगेन यहाँ पे आएंगे पोस्ट में एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा पोस्ट आईडी 8 यानी कि एक और ऐड हो चुका, जिसका पोस्ट टाइटल है पोस्ट 10 एंड उसने क्या पोस्ट किया है, करंट अफेयर कुछ करके पोस्ट किया है एंड इमेज क्या है, default.png है एंड किस यूज़र ने पोस्ट किया, तो 34 ने किया है। 34 की इन्फॉर्मेशन देखना है तो 34 पे हम जब यूज़र आईडी पे जाएंगे तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, सारी चीज़ें। और कैटेगरी आईडी क्या है, 6 है। तो हमने ये कहते हैं यूज़र के पास, ये रहा हमारा यूज़र यहाँ पे है। तो यानी कि अल्ताफ़ के पास भी कुछ पोस्ट हैं, रजा के पास भी कुछ पोस्ट हैं, सिद्दीकी के पास भी कुछ पोस्ट हो गए। अब पपाया के पास भी एक पोस्ट ऐड कर देते हैं। तो अगेन आते हैं एंड इस बार 34 यानी पपाया का यूज़र आईडी क्या है, 35। तो आ जाते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे 35 एंड कैटेगरी इस बार हम चाहते हैं कि वो कैटेगरी के हमारे पास कितना है, कैटेगरी 2 है। हम चाहे तो और कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं बट हम 2 ही कैटेगरी अभी रखते हैं। तो कैटेगरी हम चाहते हैं इस बार वो पोस्ट करें कैटेगरी 5 में। तो सिंपल आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी 5
एंड पोस्ट का टाइटल क्या रख लेते हैं, 11 कर लेते हैं। एंड करेंट अफेयर की जगह पर कर देते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एंड इसको मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पोस्ट 9 यानी कि एक और पोस्ट क्रिएट हो गया। टाइटल है पोस्ट 11, कंटेंट है जनरल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। और ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में पोस्ट की गई है, तो कैटेगरी 5 में पोस्ट की गई है। और किस यूजर के थ्रू पोस्ट की गई है, तो पपाया यानी कि पपाया के थ्रू पोस्ट की गई है। तो अगेन आते हैं डेटाबेस में एंड पोस्ट पे क्लिक करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारा एक और पोस्ट ऐड हो गया। तो अभी हमारे पास कितने पोस्ट हैं ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि अभी हमारे पास 5 पोस्ट हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि अभी हमारे पास तो डेटाबेस में 5 पोस्ट हो गया। तो ये 5 पोस्ट हम जब गेट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये 5 पोस्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। और जब हमें मिलेगा ये 5 पोस्ट तो उसके साथ साथ हमें क्या कैटेगरीज एंड यूजर आईडी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो चेक करते हैं। एंड अब आते हैं अपने गेट ऑल पोस्ट पे एंड गेट ऑल पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो पहले देखते हैं मेरे कितना पोस्ट पहले हमें मिला। तो ये हमारा पोस्ट ID 3 यानी कि हमें ये पहला पोस्ट मिला एंड ये हमें दूसरा पोस्ट मिला एंड अगेन ये हमें तीसरा पोस्ट मिला एंड ये हमारा चौथा पोस्ट एंड ये रहा हमारा 5वां पोस्ट। तो एग्जैक्टली 5 पोस्ट थे, आप देख सकते हो 5 पोस्ट थे, लास्ट था 9 पोस्ट ID 9 और हमें 5 पोस्ट मिले एंड लास्ट था पोस्ट ID 9। तो अब देखते हैं इसका यूजर कैटेगरी में मिल रहा है कि नहीं। तो पोस्ट ID ये जो पोस्ट है इसका कैटेगरी है 5 एंड यूजर है 22 एंड जो ये पोस्ट है इसका कैटेगरी है 6 एंड यूजर ID है 22 यानी कि यूजर 22 ने इसको पोस्ट किया है। एंड ये जो पोस्ट है इसको ये पोस्ट किस में कैटेगरी 5 में पोस्ट किया गया है और किस यूजर के द्वारा पोस्ट किया गया है, तो रज़ा के द्वारा पोस्ट किया गया है। एंड ये जो पोस्ट है ये पोस्ट कैटेगरी 6 में पोस्ट किया गया है और किस यूजर के थ्रू पोस्ट किया गया है, तो 33 यानी कि सिद्दीकी के द्वारा पोस्ट किया गया है। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट 9 एंड इस पोस्ट को किस कैटेगरी में किया गया है, कैटेगरी 5 में पोस्ट किया गया है और किस यूजर के थ्रू पोस्ट किया गया है, तो 35 के थ्रू पोस्ट किया गया है। तो ये हमने कंप्लीट देख लिया गेट ऑल पोस्ट कैसे वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पेजिनेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। पेजिनेशन का मतलब जैसे कि मैंने ये पोस्ट कर दिया तो जितने सारे पोस्ट हैं, तो अभी तो मान लो हमारे पास 4-5 पोस्ट हैं तो बहुत इजीली हमें 4-5 हमें मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 100 पोस्ट होता तो ये 100 के 100 पोस्ट हमें मिल जाते। अब मैं पोस्ट और क्रिएट करूँगा, कम से कम मैं 15-20 तो पोस्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि ये कितना ज़्यादा हमें ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे पास जब ज़्यादा पोस्ट हो जाए यानी कि जब 100-200 इतना करीब में पोस्ट हो जाए तो जब हम फायर करेंगे तो डेटाबेस से सारी चीज़ें उठा के लाना यानी कि सारा रिस्पॉन्स में 100 के 100 पोस्ट रिस्पॉन्स कर देना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम सेंड पे क्लिक करें तो केवल 10 पोस्ट मिले। मान लो ये पहला पोस्ट दूसरा पोस्ट ऐसे करके हमें 10 पोस्ट मिले और जब हमें 10 पोस्ट हमने पढ़ लें या फिर हमारे इतना काम चल जाए तो ठीक है। अगर हमें दूसरा भी पोस्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या फिर पेज 2 पे क्लिक करेंगे। हमारे पेज 1 पे 10 क्लिक हो फिर पेज 2 पे क्लिक करें तो जो हमारा नेक्स्ट जो 10 पोस्ट हो वो हमें मिले। फिर हमें अगर वो चीज़ें हमें अगर पढ़नी है तो हम पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एंड अगेन हम चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पेज पे हम जाएँ, यानी कि हमने 10 पोस्ट पहले देखे, 10 पोस्ट फिर बाद में हम चाहते हैं अब पेज 3 पे जाएँ। तो जैसे हम पेज 3 पे क्लिक करेंगे या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जो 10 पोस्ट है वो हमें मिल जाए। तो हम कुछ इस टाइप का सिनारियो चाहते हैं कि हमें कुछ इस टाइप का सिनारियो हमें मिले, तो उसके लिए पेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एक चीज़ और है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि पेजिनेशन में गेट ऑल पोस्ट के लिए हमें करना है तो क्या लॉजिक करें, क्या लॉजिक लगाएं कि हमें सारे पोस्ट मिल जाए। गेट यूजर बाय आईडी हो या फिर गेट पोस्ट बाय आईडी हो, तो उसके लिए हमने कोई ना कोई लॉजिक लगाया रहते। बट अगर हमें पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाना है तो ये चीज़ क्या है, हमें स्प्रिंग बूट बनाया हमें फंक्शन देता है। तो ये स्प्रिंग बूट हमें बहुत आसान कर देता है, हमें कुछ लॉजिक हमें खुद से नहीं लगानी है, हमें बस पेजिनेशन जैसे कि फाइंड बाय आईडी हमें ये बनाया यूजर रेपो के थ्रू हमें मिल रहा था। तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, पेजिनेशन का यूज करेंगे, ऐसे करेंगे और हम जो हमारा पेज होगा वो पास कर देंगे और एक पोस्ट पे कितने हमें मिलने वाले हैं पोस्ट वो पास कर देंगे, तो वो चीज़ें हमें गेट हो जाएंगी। तो ये हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है।
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पेजिनेशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट देखेंगे। और उसके बाद जब हम पेजिनेशन का कंसेप्ट जब क्रिएट कर लेंगे तो कई सारे पोस्ट क्रिएट करेंगे, और उस पोस्ट के अंदर जब हम कई सारे पोस्ट क्रिएट कर लेंगे तो उस पर पेजिनेशन कंसेप्ट लगा कर देखेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।